अगर तुम खुदा हो तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखाओ। मेरा खुदा एक है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम तारीख के एक ऐसे वाक़ये पर रोशनी डालने वाले हैं जहां बिल्कुल खालिस सच्चाई और इंतहाई गुरूर का सबसे बड़ा टकराव हुआ था। जरा सोचिए, एक तरफ थे अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरी तरफ था दुनिया का एक बेहद जालिम और मगरूर बादशाह नमरूद। चलिए इस दिलचस्प सफ़र में आगे बढ़ते हैं और कुरान और हदीस की रोशनी में इस वाक़ये की गहराई को समझते हैं। क्या होता है जब इस फानी दुनिया का गुरूर और तकब्बुर सीधे रब्बानी सच्चाई से टकराता है? देखिए, यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक ऐसा बादशाह जिसके पास दौलत और ताकत का नशा था, और एक नबी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन था। हक और बातिल की इस जंग में आखिर क्या हुआ? आइए इसे बारीकी से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्लाह की रहमत और मौजज़ा के बारे में। उस बड़े तारीखी मुनाजरे से पहले भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हालात कोई आसान नहीं थे। आजमाइशें किस कदर बढ़ रही थीं, इसका अंदाज़ा आप इस टाइमलाइन से लगा सकते हैं। सबसे पहले तो अनाज और खाने पीने की चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई। फिर अल्लाह का वो अजीम मौजिज़ा हुआ जहां रेत आटे में बदल गई। इसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी आजमाइश, उन्हें दहकती हुई आग में डाल दिया गया जो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठंडी और गुलजार हो गई। और फिर आखिर में उन्हें सीधे बादशाह के दरबार में तलब किया गया। ये सारी चीज़ें एक के बाद एक उस बड़े मुनाजरे की बुनियाद रख रही थीं। उस वक्त नमरूद का जुल्म अपनी इंतहा पर था। असल में उसने पूरी रियासत के खाने पीने की सप्लाई पर अपना कंट्रोल कर रखा था। उसका सीधा सा फरमान था, अनाज सिर्फ उसे मिलेगा जो उसे खुदा मानेगा, नाउजुबिल्ला। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां गए तो उन्होंने डंके की चोट पर ऐलान किया कि सिर्फ एक अल्लाह ही इबादत के लायक है। इसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें और उनके साथियों को खाली हाथ दरबार से धक्के मारकर निकाल दिया गया। नमरूद भूख को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जहां दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहीं से अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलते हैं। जब भूख की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक थैले में बस रेत भर ली और अल्लाह से दुआ की, और फिर वो हुआ जिसे हम मौजज़ा कहते हैं। अल्लाह की अजीम रहमत से वो रेत बेहतरीन आटे में तब्दील हो गई, जिससे उन सब ने पेट भरकर खाना खाया। ये बताता है कि जो सच्चाई पर कायम रहता है, अल्लाह उसके लिए गैब से रास्ते बना ही देता है। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, नमरूद का दरबार और दावा। जब आग भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाल बाका ना कर सकी तो नमरूद पूरी तरह बौखला गया और उसने उन्हें अपने शाही दरबार में बुलवा लिया। जरा मंजर तसव्वुर कीजिए, दरबार खचाखच भरा है और तकब्बुर से चूर नमरूद अपने तख्त पर बैठा है। वो खौफ पैदा करने की नीयत से पूछता है, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तरफ तुम लोगों को बुलाते हो? ये महज एक सवाल नहीं था दोस्तों, ये एक नबी की आवाज़ को शाही रुतबे तले दबाने की एक नाकाम कोशिश थी। इसके बाद शुरू होता है जिंदगी और मौत की दलीलों का सिलसिला। ये इस पूरे मुनाजरे का सबसे अहम हिस्सा है जहां असली बहस शुरू होती है। नमरूद के उस सवाल पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी डर के निहायती वाज़े अल्फाज में जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, यानी रब्बी युही व युमीत। ये जवाब इतना साफ, इतना दोटूक था कि इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पूरा दरबार हक की इस बेबाक आवाज को सुन रहा था। अब नमरूद का लॉजिक देखिए, जो हकीकत में इंतहाई बेवकूफाना था। खुद को खुदा साबित करने के लिए उसने जेल से 2 कैदियों को बुलवाया। एक कैदी जिसे मौत की सजा हो चुकी थी, उसे माफ करके आजाद कर दिया, और दूसरा कैदी जो बिल्कुल बेकसूर था, उसे फांसी चढ़वा दिया। और फिर बड़े फख्र से सीना तान कर कहने लगा, देखो, मैंने भी एक को जिंदगी बख्श दी और एक को मौत दे दी। वाकई ये उसका दिमागी दिवालियापन था। अगर हम इन दोनों बातों को तौलें तो इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ है हकीकी रब्बानी ताकत जो एक बेजान चीज़ में रूह फूंकती है, सांस देती है, अदम से वजूद में लाती है, और दूसरी तरफ थी नमरूद की खाम ख्याली। वो बस अपनी ताकत के जोर पर दुनियावी सज़ा के फरमान बदल रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि ये शख्स ज़िंदगी और मौत का असल मतलब ही नहीं समझता। और फिर आया सूरज का फैसला कुन चैलेंज। जब नमरूद ने वो अजीब सी दलील पेश की तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक ऐसा चैलेंज दिया जिसका कोई तोड़ नहीं था। पूरे यकीन और ताकत के साथ उन्होंने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक यानी पूरब से निकालता है,
اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب یعنی پشچم سے نکال کر دکھا دے۔ یہ ایک ایسی روشن اور اکاٹیہ دلیل تھی جس نے نمرود کے سارے دعووں کی پول کھول کر رکھ دی۔ ایک ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہنا ہمت اور ایمان کی عظیم مثال ہے۔ اور اس چیلنج کا اثر اس ظالم بادشاہ کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ دربار جہاں کچھ ہی پلوں پہلے اس کی طاقت کی گونج تھی، وہاں اچانک سناٹا چھا گیا۔ وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ اس کا وہ سارا جھوٹا دعویٰ، وہ سارا غرور ایک پل میں ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا۔ قرآن مجید نے اس پورے منظر کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ اس طرح سے حق کی شاندار جیت ہوئی اور باطل کو منہ کی کھانی پڑی۔ یہ تاریخی فتح آج بھی قرآن میں محفوظ ہے۔ آخر میں ہم آتے ہیں ایمان اور استقامت کا درس پر، کیونکہ دیکھیے تاریخ کے ان واقعات کو صرف ایک کہانی کی طرح سن کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان سے سبق لینا چاہیے۔ اگر ہم دونوں کے انجام کو دیکھیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اللہ کے نبی کا وہ ایمان ہے جو پہاڑ کی طرح اٹل تھا، نہ بھوک سے ڈگا، نہ آگ سے، اور نہ ہی بادشاہ کی طاقت سے۔ اور دوسری طرف اس مغرور بادشاہ کا انجام کیا ہوا؟ اتنی بڑی سلطنت، اتنی فوج، اور اسے تباہ کس نے کیا؟ اللہ کی ایک انتہائی چھوٹی سی مخلوق، ایک مچھر نے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اللہ پر کامل یقین ہو تو بڑی سے بڑی دنیاوی طاقتیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اس پورے سفر کو ہم علامہ اقبال کے اس بہترین شعر کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج ہمارے دلوں میں ویسا ایمان، ویسی استقامت موجود ہے؟ اس واقعے نے یقیناً ہمیں حق کے راستے پر مضبوطی سے کھڑے رہنے کا ایک بڑا سبق دیا ہے۔ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔